हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में नहीं आया है। हनुमान बेनीवाल इंडिया के साथ में आया है, भारत के साथ में आया है, देश को बचाने के लिए आया है और लोकतंत्र बचाना जरूरी है। आज शुरुआत बाड़मेर जिला में हो रही है। वो कह के लोठा रहा तो लोठा तो साहब कोई कुश्ती करनी को नहीं है, ये तो प्रजातंत्र है। इनमें ज्यादा जिके बेड़ा लोग है वो जीतेला। तो मारी तो सोच मारे दिमाग को तो यूं लगे कि भाई उम्मीदवार राम जी जीतेला, 2.5-3 लाख वोटा उम्मीदवार राम जी जीते। कांग्रेस पार्टी सरकार है जो वो गरीबों की और दलितों की, किसानों की सरकार है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों और उद्यमियों की है। एक ही वादा आज दिन तक पूरा नहीं किया। बीजेपी ने कहा 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, किसी के खाते में आए क्या? ये सब झूठ के सिवाय कोई काम ही इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठ के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। हर वादा किया तो झूठ का ही किया। और इस साल कांग्रेस का बहुत अच्छा है, बीजेपी का बाड़मेर से सुपड़ा हिसाब है। बी टीम क्या है कि ये किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। जो बीजेपी है नहीं, ये किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। 4 साल वारू बेरोजगारों ने बर्बाद करना और अग्निवीर योजना लागू की है कि 4 साल में आपको अग्निवीर में ले लेंगे और बाद में आपको छोड़ देंगे। दुगुनी हुई किसान रे दोगुनी हुई ना 800 या 1600 हो गया। हाँ। क्या चीज का है? बीजेपी राम यूरिया राम। बाड़मेर जैसलमेर एक ही रुख है, उम्मीदवार राम बेनीवाल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा राजस्थान के अंतिम छोर के गांव और बॉर्डर पे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें कौन सेंध मारेगा। इस वक्त मैं बाड़मेर के हेडक्वार्टर पे मौजूद हूँ जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल की सभा की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आकर गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आकर गए हैं और तमाम बड़े वो नेता आकर गए हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थन में। आइए जानते हैं कहाँ से लोग हैं। राम राम साहब जी राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम हिलाल खान है, सरपंच बामला डेर। कौन सी विधानसभा से आए हो? चौटन विधानसभा से। चोटन के लागे है बाड़मेर जैसलमेर को के रुख है? बाड़मेर जैसलमेर एक ही रुख है, उम्मीदवार राम बेनीवाल जी। के कारण थोड़ा सा मैंने अटे से बैठाओ ले, थोड़े से आप आराम से बात करा। कैलाश चौधरी जो राज्य मंत्री हा, कृषि राज्य मंत्री, के काम करवाए? कैलाश चौधरी ने साहब बाड़मेर जिले के अंदर कुछ भी नहीं करवाया। एक बाजरा का केंद्र गुड़ा मलानी में स्थापित किया, उसमें भी 100 रुपए का कार्य नहीं हुआ। पत्थर खाली लगाया था, वो भी लोग लेके चले गए। कैलाश जी ने न शिक्षा के बारे में कार्य किया, न स्वास्थ्य के बारे में, न सड़कों में, किसी भी आप विभाग में देखा जाए तो कैलाश जी ने 0 काम किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ कपड़े पहन के चला और मंचों पे भाषण दिए, बड़े बड़े काम नाम का कुछ नहीं किया। लेकिन कई बड़े नेता यहाँ पर सभाएं करने आए, कई बार अश्वनी वैष्णव आए, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार आए हैं और भी कई तमाम वो बड़े नेता यहाँ पर आए हैं इन 5-10 सालों के अंदर। क्या लगता है उन्होंने कई तरह की अलग जगाई यहाँ बाड़मेर के लोगों के, हम वो करेंगे रिफाइनरी के अंदर अलग जगाई, क्या लगता है वो मुद्दे पूरे हुए? कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। रिफाइनरी तो कांग्रेस ने शुरू की थी और उसके बाद में बीजेपी ने तो 5 साल रिफाइनरी को रोक रखा। उसके बाद दोबारा कांग्रेस का राज हुआ, आया तब रिफाइनरी का कार्य हुआ। और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मोदी जी की कोई उपलब्धि नहीं है साहब। और आज देखा जाए तो देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, युवा सब बेरोजगार है, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान है। GST करो, नोटबंदी करो, हर तरह से जनता तराई मंची हुई है और देश पूरे बर्बादी के स्तर पर जा रहा है। मेरा तो कहना एक ही है कि भी कांग्रेस को वोट दो और देश का भविष्य बनाओ। लेकिन देश के प्रधान सेवक हैं वो तो ये कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, 2024 चल रहा है, तो क्या लगता है वो आय दुगुनी हुई? कहाँ दुगनी हुई? कहीं पे भी आप बताओ, महंगाई ज्यादा हुई। यूरिया का कट्टा पहले 200 मिल रहा था, आज वो 500 रुपए है। DAP का कट्टा 800 मिल रहा था, वो 1500 रुपए में। दुगनी तो कहाँ हुई? किसान तो बर्बाद है। के लागे बाबा थाने बताओ थे फिंटारा के लागे रे आय दुगुनी हुई किसान रे? दोगुनी हुई ना 800 या 1600 हो गया। हाँ। क्या चीज का है? बीजेपी राम यूरिया राम जी बाजरो और जो भी अठीन के फसल हो है बाजार घणो ही हुआ, 0 घणो ही हुआ। आंकी दुगुनी होगी रेट? 150 रुपया है 0 तो 150 बस
जानना चाहूँ ऐसे भी सेना गमाइन खूब लोग जाता है और पाकिस्तान भी नज़दीक है के लगे जो अग्निवीर योजना आई है आ योजना कितनी फायदेमंद है? कोई फायदे में नहीं है साहब। चार साल वारू बेरोजगारों ने बर्बाद करना और अग्निवीर योजना लागू की है कि 4 साल में आपको अग्निवीर में ले लेंगे और बाद में आपको छोड़ देंगे। तो फिर उनकी तो भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। आज तो उनका कहीं और भी प्रयास करें तो सेलेक्ट हो जाएगा, कल 4 साल अग्निवीर में जाने के बाद वो कहाँ जाएंगे? आपको कहाँ क्या लगता है, क्या माहौल, आप कहाँ से हो? हम तो विधानसभा चौटन से हैं। अच्छा, क्या माहौल है इनका? माहौल इस साल कांग्रेस का बहुत अच्छा है, बीजेपी का बाड़मेर से सुपड़ा हिसाब है। लेकिन बीजेपी के साथ साथ आजकल एक निर्दलीय ने भी ताल ठोक रखी है। अब नू कह नू लाठा रही हो, अब लाठा तो रही हो उनमें तो आपकी दावेदारी है, परंतु निर्दलीय ने वोट कौन देवे? निर्दलीय ने वोट क्यों कौन दे? सिर्फ विधानसभा विधायक बना दियो। विधायक तो आपसी पार्टियां की फूट के कारण वोट डिवाइड होने के कारण बन गया। अच्छा, ताने के लगा यो लाठा की मतलब है मने थोड़ा मारवाड़ी यार शेखावटी यार बात तो मतलब वो कह के लोठा रहा तो लोठा तो साहब कोई कुश्ती करनी को नहीं है, ये तो प्रजातंत्र है। इनमें ज्यादा जिके बेड़ा लोग है वो जीतेला। तो मारी तो सोच मारे दिमाग को तो यूं लगे कि भाई उमेदवार राम जी जीतेला, 2.5-3 लाख वोटा उमेदवार राम जी जीत है। आज हमारे हिसाब में तो फाइनल है। जो सभा हुई है आज की सभा में जो लोग आए हुए हैं, जो भीड़ हुई है, सभा में कितने लोग आए होंगे आज का आकलन करना बहुत मुश्किल है। स्टेडियम देख रहा हूँ, इसमें मुझे देखने को जगह नहीं है। देखने को जगह नहीं मिल रही है। और 25,000 तो गाड़ियां आई है साहब बाड़मेर जिले में उमेदवार राम जी की रैली में। तो 25,000 गाड़ी है, तो एक गाड़ी में आप 10 आदमी मान के चलो तो आकलन करना बहुत संभव नहीं है। कुल मिला के लगता है क्या माहौल है त्रिकोणीय मुकाबले में? माहौल बहुत अच्छा है त्रिकोणीय मुकाबले में। जो रविंद्र जी वोट तोड़ रहे हैं तो वो बीजेपी के तोड़ रहे हैं, कांग्रेस का एक ही वोट नहीं टूट रहा है। अभी आपके बड़े बड़े नेता हैं वो मंच पर ये बोल रहे थे बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम कौन सी है? बी टीम क्या है कि ये किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। जो बीजेपी है नहीं, ये किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। हर टाइम हर वादा किया तो एक ही वादा आज दिन तक पूरा नहीं किया। बीजेपी ने कहा 15 लाख रुपये आपके खाते में देंगे, किसी के खाते में आए क्या? ये सब झूठ के सिवाय कोई काम ही इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठ के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। हर वादा किया तो झूठ का ही किया। और ये नोटबंदी की थी, इसमें तो पूरी किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने। हर बैंक के अंदर जो पैसे बदलाने के लिए गए, हर किसान 1,000 रुपये का 800 रुपये लेके आया, ठीक है। और जो करोड़पति थे तो वो तो सीधे बैंक में गए, उनको पैसे मिल गए। ये सब किसानों को तो पूरा बर्बाद करने का काम किया है मोदी सरकार ने। अच्छा सरपंच जी, आप सरपंच मौजूदा सरपंच हो गया? मौजूदा सरपंच हूँ। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस की सरकार, अभी 2.5 साल आप सरपंच कांग्रेस की सरकार में, अभी 2.5 साल बीजेपी में रहने वाले हो, दोनों में फर्क क्या देखते हो? कांग्रेस देखो, कांग्रेस पार्टी सरकार है जो वो गरीबों की और दलितों की, किसानों की सरकार है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों और उद्यमियों की है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। आप सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता, आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं आपको बजट रोक देंगे तो क्या होगा? अरे हमारा बजट क्या रोकेंगे साहब? बजट हमारे रोकने से कोई फर्क नहीं। जनता का बजट रुकेगा, हमारा क्या रुकेगा? हमारा कुछ नहीं रुकना नहीं है, जनता का रुकेगा। जो भी नुकसान होगा वो जनता का होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। हम तो मोदी जी से आशा रखते थे 2019 के चुनाव में कि भाई देश के प्रधानमंत्री है, तो यहाँ हमने 25 के 25 सांसद मोदी जी की झोली में डाल दिए। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर राजस्थान का एक ही एमपी बोला तक नहीं, स्टेटमेंट तक नहीं दिया कि भाई राजस्थान में। हनुमान बेनीवाल तो खूब बोला है। हनुमान बेनीवाल खूब बोला, तो वो बंदा अकेला था, उसकी चली नहीं। बाकी 24 सांसद थे राजस्थान के, तो कहीं पार्लियामेंट में बोले नहीं, बात तक नहीं रखी कि भाई हमारे राजस्थान में क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या किसान दुखी है। साहब मैं तो ये कहता हूँ कैलाश जी ये किसान कल्याण मंत्री है, तो किसान आंदोलन में इन्होंने एक दिन भी जाके भाग लेते तो भी जनता को यूँ लगता कि भाई
ये किसान है और किसानों के हित की पैरवी कर रहा है। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल भी है जो इस कांग्रेस के साथ में आ गए, कुछ फायदा होगा? हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में नहीं आया है। हनुमान बेनीवाल इंडिया के साथ में आया है, भारत के साथ में आया है, देश को बचाने के लिए आया है और लोकतंत्र बचाना जरूरी है। आज शुरुआत बाड़मेर जिला में हो रही है, लेकिन बाड़मेर में तो की रोड़ो और ही चाल रही हो, बताए कई रोड़ो चाल रही हो, लांठा रही हो यो। मैं तो जयपुर आ रहा नहीं जाऊँ, जयपुर आना यो ही रोड़ो चाल। लोकतंत्र मायने सबने आपरी बात रखवारो अधिकार है, लेकिन जो शुरुआत हो रही है बाड़मेरू लोकतंत्र ने बचावारी, भारत ने जीतावारी, वह बाड़मेरू हो रही है। उम्मीदवार बेनीवाल ने जीता। चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के बीच में मौजूद हूँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाड़मेर की जनता जो रेगिस्तान कहा जाता है, ऊंटों धोरों से शुरुआत होती है, वो दिल्ली किसको भेजेंगे? आप हमारी चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।